धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, नवरात्रि का अनुष्ठान आप लोग सभी कर रहे होंगे। नवरात्रि का पर्व समापन की ओर है। आप सभी इन दो बिंदुओं पर विचार करें कि इन 9 दिनों में आपने साधना क्यों की, क्यों आपका मन साधना की ओर प्रेरित हुआ और इन 9 दिनों में आपने क्या पाया, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश पारुलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आंख में थोड़ी सी समस्या है, इसलिए इस प्रकार का चश्मा पहने हुए हम। मित्रों, आज की बात हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएं तो आपको बड़े जल्दी समझ में आएगी। चोरों का एक सरदार था, यानी उनका गुरु था। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। चोर जो बाहर की चोरी करता है और आध्यात्मिक जो गुरु होता है वो अंदर की चोरी कराता है। अंदर बैठे परमात्मा से हमारा मिलन कराता है। बाहर का जो चोरों का गुरु होता है वो बाहरी धन संपदा को दिलवाने का प्रयास कराता है, और गुरु जो है वो आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को का भंडार आपको दिखाता है। तो जो चोरों का गुरु था वो चोरी सिखाते गया, लेकिन अंतिम समय में उसने चोरी करना बंद कर दी थी। तो उसका जब लड़का बड़ा हुआ तो उसने बोला कि भाई आपने जिंदगी भर चोरी की और दूसरों को चोरी करना सिखाया, मुझे भी आप चोरी करना सिखाएं। तो बोले मैंने काफ़ी दिनों से चोरी करना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि एक ऐसी घटना घटी कि मुझे लगा कि नहीं, अब बाहर की चोरी के बजाय अंदर की चोरी करना चाहिए, परमात्मा की चोरी करना चाहिए। फिर भी तू मेरा लड़का है, सभी को मैंने चोरी करना सिखाया तो तुझे भी सिखाऊंगा। तो उसको बोला कि चल रात के 12 बजे हम चलते हैं। राजमहल में गए। तो जब वो राजमहल पहुंचे तो आध्यात्मिक गुरु क्या करता है, इन 9 दिनों में आपकी दिनचर्या को उसने बदला। आप कभी सुबह 8 बजे सो के उठते थे, कभी 10 बजे सो के उठते थे, कभी 7 बजे सो के उठते थे। तो आपकी दिनचर्या में सुधार कराया कि आपको 4 बजे उठना ही पड़ेगा, आपको उस समय स्नान करना ही पड़ेगा। कई लोग सुबह उठ जाते हैं, दिन भर जो है फिर शाम के समय स्नान करते हैं। लेकिन क्या किया गुरु ने, आध्यात्मिक गुरु ने आपको क्या किया कि नहीं, आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें प्रतिदिन 4 बजे सो करके उठना है, हमें स्नान करना है, और नित्य जो है वो 27 माला का आपको जाप करना है। इसमें बांध दिया। तो उस चोर ने भी अपने बच्चे को बांध दिया कि नहीं, 12 बजे ही चोरी करना है। जब वो गया तो उसने सुरंग बनाना चालू किया। लड़का एकदम कांप रहा था, लेकिन उसके पिता के हाथ इस प्रकार से चल रहे थे कि किसी को आवाज तक नहीं आ रही थी, और वो सुरंग बनाते चला गया। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर भी इसी प्रकार का भय होता है,
लेकिन हमारा गुरु जो है हमें उस सुरंग में प्रवेश कराते हुए चला जाता है। तो उसके पिता ने भी उसको सुरंग के अंदर ले गया और ले जा करके बहुत सारे ताले उसने तोड़े। तो गुरु हमारा क्या काम करता है, इन 9 दिनों में हमारे अंदर की कई बुराइयों को खत्म करता है, जिनके ताले रूपी जो है कब्रों में बंद है। हमारा लोभ है, मोह है, अहंकार है, वासना है, तृष्णा है। तब जब हम साधना करते हैं तब फिर हमें स्त्रियों में भी जो है, जब हम साधना नहीं करते उस समय हमें स्त्रियों में वासना दिखती है, वैश्या दिखती है। लेकिन जब हम साधना करते तो हम संकल्पित रहते हैं, तो हम बड़े सोच विचार के काम करते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तो उस लड़के को भी वो अंदर ले गया और वहां पर देखा कि एक बहुत बड़ी अलमारी है, बड़े बड़े महंगे महंगे उसमें आभूषण रखे हुए थे, अच्छे अच्छे शानदार कपड़े रखे हुए थे। उसने बोला कि जा इस अलमारी के अंदर जा और जो भी तेरे को पसंद है वो सारे आभूषण और कपड़े निकाल ले। जैसे वो लड़का अंदर गया, उसके पिता ने वहां बाहर से ताला डाल दिया। हमारे गुरु भी, आध्यात्मिक गुरु भी ऐसी करते हैं। जैसे ही हम साधना में जाते हैं हमें कई सारे संकल्पों में बांध देते हैं। यदि आपने 27 माला का जाप नहीं किया तो आपको पाप पड़ेगा, आपका अनुष्ठान यदि गड़बड़ हो गया तो आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो उसने भी ताला लगा दिया और जोर से चिल्लाया, चोर 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 चोर। सारा महल जग गया, सारे सैनिक जो है वो अलर्ट हो गए। सभी लोग खोजने लगे, देखा सुरंग खुदी हुई है, सब लोग चोर को खोजने लगे। उसी समय एक युवती वहां पर मोमबत्ती जला करके आई। वह व्यक्ति अंदर जो है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसके विचार एकदम सुन्न हो गए थे। जिस प्रकार से साधक जब साधना करता है तो उसके विचार धीरे धीरे सुन्न होते हुए चले जाते हैं, फिर उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या हो रहा है। इसी प्रकार जब हम 9 दिनों की साधना करते तो हमारे विचार धीरे धीरे एकदम से सुन्न हो जाते हैं। हम मौन रहते हैं। मौन रहने से कोई गायत्री बात प्रसन्न होगी क्या? नहीं। जैसे व्यक्ति मौन होता उसके अंदर के विचार एकदम सुन्न होते हुए चले जाते हैं। जब हम साधना करते हैं और जब हम ध्यान में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं तो हमारे विचार एकदम सुन्न हो जाते हैं। तो उसके विचार भी एकदम सुन्न होते हुए चले गए। कब उसने दरवाजे में ठक ठक करने की आवाज की उसे पता भी नहीं चला। उस महिला ने ताला खोला और जैसे उसने देखा तो कब उस व्यक्ति ने उस मोमबत्ती पर फूंक मार दी उसे पता नहीं चला। हमारे अंदर भी कब हमारे अंदर विचार आते और कब वो क्या कर देते हमें पता नहीं चलता। जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर के आते हुए विचारों को किस प्रकार से खत्म हो जाते हैं, हम साधना में कितने तल्लीन हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। उसने धक्का दिया और उस सुरंग से भागा। जैसे वो वहां से भागा तो सैनिक भी उसके पीछे से भागे। सामने एक कुआं देखा, उसने एक पत्थर लेकर के कुएं में फेंक दिया। सैनिकों ने उस कुएं को चारों तरफ घेर लिया और देखा कि शायद ये चोर जो है इस कुएं में गिर गया है। उसने दौड़ लगाई और घर में जाकर के देखा तो उसका पिता जो है कंबल उड़ करके सो रहा है। हम भी जब साधना करते हैं तो साधना में कई प्रकार की हमारे अंदर समस्याएं पैदा होती हैं। हम भी इसी प्रकार से भागते हैं, कई बार बेचैन होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अब 27 माला का करना हमारे लिए बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मन ही नहीं लग रहा है। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते तो वो निश्चिंत सोते रहता है। उसे पता है कि अब तुम मेरे पास आओगे। तो उसने अपने पिता से जाकर के पूछा कि आप यहाँ पर शांत से सो रहे हैं और मैं वहाँ पर चोरी करने के लिए गया और आप मुझे वहाँ बंद करके आ गए। बोले वो तो ठीक था, लेकिन जब मैंने तुझे बंद किया तब क्या घटा? बोले मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं ऐसी दुनिया में चला गया
कि जहां मुझे कुछ भी होश नहीं रहा, कब मैंने दरवाजे को खटखटाया, कब उस युवती ने जो है दरवाजे को खोला और कब मैं वहां से भागा और यहां तक आ गया। तो उसने बोला कि तूने जो है अंदर के दरवाजे को खोल लिया है, अब तू ईश्वर के दरवाजे को खोल चुका है। मैं चूंकि तेरा पिता हूं इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान देना चाहता था। तो मित्रों, बाहर की चोरियां तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में हम अंदर की चोरी करना सीख जाएं। इस चीज का हमें विशेष रूप से ध्यान देते रहना है। और जिस दिन व्यक्ति अंदर की चोरी करना सीख जाएगा तब उस परमात्मा से उसका सानिध्य हो जाएगा। आप उपवास रख रहे हैं तो आप जब भोजन करते थे किस प्रकार का भोजन करते थे? कभी तेल मसाले का करते थे, कभी आप होटल में खाते थे, कभी आप पिज्जा बर्गर खाते थे। लेकिन इन 9 दिनों में आपने अपनी इंद्रियों को उसका संयम किया, आपने अपनी जीभ पर कंट्रोल किया, आप ब्रह्मचर्य से रहना सीखे। इतनी सारी घटनाएं आपके जीवन में घटी। एक तो आपकी दिनचर्या सुधर गई कि आप सुबह जो है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठने लगे। दिन भर में आपकी जब मर्जी आती थी तब आप स्नान कर लेते, लेकिन आपका स्नान करने का एक तरीका बदल गया। आपकी मर्जी आई तो कभी पूजा करते थे, आपकी मर्जी आई तो नहीं करते थे, लेकिन आपका पूजा करने का एक समय निर्धारित हो गया। 27 माला का जाप करना आप सीख गए, आपके अभ्यास में आ गया। आपका दिमाग इधर उधर भटकता था, वो भटकना बंद हो गया। आपकी दृष्टि बदल गई, आपका सोच बदल गया। जब आप हवन करते हैं तो ईश्वर को जो कुछ भी हम समर्पित करते हैं उसमें बोला जाता है इदम गायत्री इदम नमः। उसका मतलब होता है यह सब कुछ आपका ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आदमी का अहंकार खत्म होता है। आदमी बहुत अहंकार में रहता, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं तो एक तो देने की प्रवृत्ति आती है, दूसरा हमारे अंदर ये भाव आता है कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। संकल्प लेना हम सीख जाते हैं तो फिर हम जीवन में कई प्रकार की जब मुसीबत आती है तो उस मुसीबत से हम लड़ना सीख जाते हैं। हमारे जीवन की दिनचर्या सुधर जाती है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन की दिनचर्या सुधर गई उस दिन उसका जीवन बदलते हुए चला जाता है। आपको अपने होने का एहसास हो जाता है कि ईश्वर ने हमें इस सृष्टि पर भेजा क्यों है। ये आप पाते हैं। इन 9 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी ये तो बात की चीज है, लेकिन आपके जीवन में कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन आएंगे। और फिर इन 9 दिनों में जो आपने महसूस किया, जो आपने पाया और जो आपने शांति का अनुभव किया और जो आपने अपने अंदर झांकना प्रारंभ किया प्रार्थना के माध्यम से, जप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तो जो आपको उस समय संतुष्टि मिली। कई बार ऐसा होता है कि जब हम साधना करते हैं और हमें कोई प्रकाश पुंज दिखाई दे देता है, हमें हमारे बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें कोई व्यक्ति स्पर्श कर रहा है। तो ये जो अनुभूतियां होती हैं, इन अनुभूतियों के पीछे फिर आदमी भागता है उन अनुभूतियों को पाने के लिए। और फिर ये 9 दिनों का अभ्यास आपके धीरे धीरे आपके जीवन में आ जाता है और फिर आप जीवन में परिवर्तित होते हुए चले जाते हैं। आपका व्यक्तित्व एकदम बदलते हुए चला जाता है। तो सबसे बड़ा चीज आपको जो नवरात्रि में मिलती है वो आपकी संकल्प शक्ति आपकी प्रकट करती है, आपकी दिनचर्या को पूरा बदल देती है, आपके खान पान को बदल देती है। आपके मौन रहने से आपको कई प्रकार की समस्याओं का पता चलता है कि जब हम मौन थे और ये समस्या खड़ी हुई लेकिन हमने बोला नहीं तो इस समस्या का हल बगैर बोले भी हो गया। कई चीजों का हमें उस समय ज्ञान हो जाता है। तो मित्रों, ये नवरात्रि निश्चित रूप से आपके भंडार को भर के जाएगी। इन चीजों को यदि आप ध्यान रखेंगे, इन चीजों के प्रति यदि आप देखते चले जाएंगे कि इस नवरात्रि में आपके जीवन में क्या क्या घट रहा है, तो इस नवरात्रि की साधना आपकी निश्चित रूप से सफल होगी। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए काफी लाभप्रद होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप सभी को हमेशा प्राप्त होता रहे। आपके जीवन मंगलमय हो, आप लोगों की नवरात्रि की साधना सफल हो, ऐसी पूज्य गुरुदेव माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अन्य वीडियो में फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।